अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ में एक बहुत ही उम्दा लजीज़ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि होममेड रेसिपी है और घरों में तैयार की जाती है। ज़ाहिर होटल वगैरह में ये बहुत कम सब्ज़ी पाई जाती है और ये बहुत कम टाइम के लिए सब्ज़ी पाई जाती है। बहुत ही ख़ास मौसम में आती है, मौसम बहार की ये सब्ज़ी है। इसके फ्लावर्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसके जो बर्ड्स हैं इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। ये हर्बल प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये मौसम बहार की सब्ज़ी है। ये कचनार के दरख्त से निकलती हैं इसकी कलियां जो होती हैं, और जो इसकी कलियां होती हैं वो हम खाने में बतौर सब्ज़ी के बनाते हैं। और उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारी स्किन और एक्ने प्रॉब्लम्स को दूर करने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर बच्चों को मोशंस लग जाते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर इसे मलेरिया हो जाए किसी इंसान को तो इसका जोशांदा बना के पिएँ तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये सब्ज़ी जो है इसके अंदर नमकियात और विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। तो देखते हैं ये सब्ज़ी कैसे बनती है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब ये है हमारे पास कचनार की सब्ज़ी या फलियाँ, जिसे हम फ्लावर्स बर्ड भी कहेंगे। तो ये जो होती है ना, ये ऑर्चिड ट्री होती है, इंग्लिश में इसका नाम है ऑर्चिड ट्री। तो इसकी हम फलियाँ बनाएंगे। फ्लावर्स का इस्तेमाल हम अपने हर्बल प्रोडक्ट के लिए रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी और ये सारे इसके अज्जा जो हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो आ जाते हैं सबसे पहले स्टेप पे कि हमने एक बर्तन चूल्हे पे रखा है, उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे, 1 कप के करीब ऑयल। क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही खुश्क होती है तो इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके बाद इसमें हमने डाली है 2 दरमियानी साइज़ की इस तरह स्लाइस कटिंग अनियन, प्याज, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। 1 से 2 मिनट इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबित गरम मसाले, जिसमें लौंग, काली मिर्च, बड़ी और छोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा है। ये चीज़ें शामिल करनी है। डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालिएगा वरना इसके जो खुशबू और जो जायका है वो ख़त्म हो जाता है। अनियन के बाद इसमें हस्बे मामूल हमने डाला है सॉल्ट, ½ टीस्पून के करीब, ताकि प्याज मीठी ना रहे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मीडियम लो फ्लेम पे या मीडियम हाई फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। इतनी देर कुक करना है कि प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ जाए। याद रहे कि लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए, डार्क कलर नहीं लाना है हमें इसके अंदर। इसे उस वक्त तक कुक करना है और मीडियम लो फ्लेम पे इस तरह से इसे कुक करिए, प्याज अंदर तक कुक हो जाएगी। और जब खाना तैयार करना हो, जिस सालन के अंदर आपको ग्रेवी बहुत स्मूथ या एक तार का शोरबा चाहिए हो, तो प्याज को बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ फ्राई करना चाहिए ताकि प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे बीफ या मटन का ½ kg मैंने बीफ मिन्स लिया था, इसे मोटा मोटा कुटवाया हुआ था, वो है। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके बाद फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम कुक करेंगे उस वक्त तक जब तक कि बीफ या मटन जो इसके अंदर हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बस इतनी देर हमें इसे कुक करना है, ओवर कुक अभी नहीं करना है। इसके बाद अभी तक मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, ये अपने ही पानी के साथ कुक होगा। तो देखते हैं, अब इसमें डालते हैं हम कुछ कलर और फ्लेवर्स के मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट यानी कि नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कटा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, लाल मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, दोनों को 1 टीस्पून लिया था वो इसमें ऐड कर दिया है। बस अब इसके बाद इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे इतनी देर के मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले जलने ना पाए। याद रहे कि पानी का इस्तेमाल मैंने अभी तक इसमें नहीं किया है, तो लिहाजा मीडियम लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा। हाई फ्लेम पे स्पाइस जलने का ख़तरा रहता है, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा या मीडियम रखिएगा। टेम्परेचर का ख्याल ख़ास रखा करें ताकि हमारे मसाले जले ना और उनका टेस्ट भरपूर आए। देखें, इस तरह से इसे कुक करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने कुक किया। इसके बाद इसमें मैंने 1 या 2 मीडियम साइज़ के या 1 बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से ग्रेट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आगे का प्रोसेस हम आपको आगे चल के बताते हैं। जब तक ये पक रहा है आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसे कवर करके 10 मिनट हम कीमा गल जाने तक पकाएंगे। ये देखें, इसी के टमाटर के पानी में हमारा जो बीफ मिन्स था वो अच्छे से गल चुका है, पानी थोड़ा ड्राई हो चुका था। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जो एक आधा पीस आपको टमाटर का साफ़ नज़र आए ऐसे इसकी
ट्राई कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे अब हम क्या करना है। अभी आगे अब हम करेंगे इसके साथ जो इसके अंदर हमने जो बर्ड्स थी जिनको धो के हमने साफ़ करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखें, ये अच्छे से हमने धो के साफ़ करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर दी है। थोड़ी मिट्टी होती है लिहाजा अच्छे से स्ट्रेनर में डाल के धोइएगा, अच्छे से वॉश कीजिएगा खुले पानी में। इसके साथ ही ये 2-2 पीस कट करके मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्ची या अपने टेस्ट के हिसाब से कितनी आप ऐड करना चाहते हैं वो शामिल करिए और इसको 2 से 4 मिनट अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, मीडियम लो फ्लेम या मीडियम हाई फ्लेम होना चाहिए। इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए इन फली का जो मिजाज जो होता है ना वो थोड़ा खुश्क होता है और ये थोड़ी गर्म होती है, लिहाजा इसे मौसम बाहर के मौसम में ही खाना चाहिए। और ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर चुकी है लिहाजा इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और इतनी देर हमें इसे कुक करना है। 1/4 कप पानी ऐड किया था और इसे इतनी देर कुक करना है जब तक कि ये जो बर्ड्स है ना ये अच्छे से गल ना जाए। और ये जब गल जाएंगी इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फ़ौरन ही 5 से 10 मिनट में ये स्टीम के अंदर ही गल जाती हैं, बहुत कम टाइम में ये कुक हो जाती हैं। लिहाजा से कीमा जब पूरा अच्छे से पक जाए उसके बाद लास्ट में इसे ऐड कीजिएगा और इसे ऐड करके कवर कर देंगे। कवर करके 5 से 6 मिनट मैंने इसे कुक किया था, इससे ज़्यादा नहीं, और सिमर कर लीजिएगा इस स्टेज पे आप। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हमारी 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारी सी और बहुत ही सॉफ्ट सब्ज़ी होती है, बहुत अच्छे से पक जाती है। और उसके फ्लावर्स का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक्नी और पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर इसके फ्लावर्स को ड्राई करके और शहद के साथ मिक्स करके अगर स्किन पे लगाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो चलिए बातों बातों में हमारा जो खाना था तैयार हो चुका है। 5 मिनट के लिए इसे हमने फ्लेम ऑफ करके रेस्ट कर लिया था। इसके बाद अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप आपके ऊपर है आप किस तरह से इसे खाना चाहते हैं। हाँ एक बात और, इसे पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। स्पाइस लेवल जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और बहुत सारी मज़े की सब्जियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते रहिए कुकिंग विद अनीला मेरा चैनल, और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, ज़रूर खाइएगा। मलेरिया के लिए इसका जोशांदा ज़रूर बना के दें। अगर अल्लाह ना करे किसी को मलेरिया हो तो इसका जोशांदा बहुत फ़ायदेमंद है, और जिनको मोशन हो जाते हैं तो उसमें भी ये सब्ज़ी देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, लिहाजा इस सब्ज़ियों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, उनके हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं। बीफ या मीन्स के साथ इनका जो टेस्ट होता है वो दुबाला हो जाता है। जो लोग अगर बीफ या मीन्स या चिकन नहीं खाना चाहते हैं तो इस सब्ज़ी को आप वैसे ही बनाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला, अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.